हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में अभी आपके साथ में मैं डिस्कस करने लूँ सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन आप लोग के जो एग्जाम में आने के हैं। डेट इज ऑन 1 मार्च को जब आपका पेपर होगा, तो आप लोग उसमें कैसे अपने डिस्टिंग्विश देखोगे और आपको क्या करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट अभी जितना भी सेक्शन में आज के जो लाइव सेशन में मैं आपके साथ में कवर करने लो 101% उसमें से आप लोग को अपने डिस्टिंग्विश बिटवीन आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं पहला चैप्टर, रेड इज द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, तो यहाँ पर आप लोग के दो है जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसी को हम लोग क्या करने वाले स्टूडेंट्स कवर करने वाले। ठीक है, और ये बहुत बार आ चुका है, आप लोग खुद देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये मेरी ज़बानी नहीं, यहाँ पर आप लोग का खुद प्रूफ देखो एग्जाम में कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन में आया है। ठीक है, ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले आप लोग इसका एकदम मीनिंग याद करोगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ ए नेशनल इकोनॉमिक्स, इट स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए। अगर आप लोग ने यहाँ तक लिखेंगे तो भी चले, लेकिन मैं बोलता हूँ इट स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट सच एज द इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, प्राइस। ये आपको पूरा अच्छे से मीनिंग याद करना है अगर आप लोगों को दो में से दो पूरे नंबर चाहिए तो। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज द एंटायर इकोनॉमी, यहाँ पे स्मॉल पार्ट था, यहाँ पे एंटर। इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, रेट, इन्फ्लेशन। ये सारी चीज़ें याद करना पड़ेगा। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको सारी चीज़ें एग्रीगेट, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इट स्टडीज द एग्रीगेट, यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट की बात होती है। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ माइक्रो वेरिएबल, इतना याद रहेगा ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ माइक्रो वेरिएबल, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैक्रो वेरिएबल, और बोलोगे तो भी चलेगा। डन। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओगे ताकि हम लोग को समझ में आएगा स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको और डिटेल में समझाएंगे। इट इज यूज द स्लाइसिंग मेथड, इट यूज द लंपिंग मेथड। याद रहेगा स्टूडेंट्स, बहुत एकदम इजी बता रहा हूँ। ठीक है, द स्कोप ऑफ ए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नैरो और लिमिटेड, या ये सारे पॉइंट्स आप लोग फ्यूचर्स में भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साथ ही में आप लोग का फ्यूचर्स भी कवर हो रहा है। द स्कोप मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ वाइड कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है ये? वाइड। याद रहेगा स्टूडेंट्स, इतना भी अगर आप लोग ने याद कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, इट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइस। यहाँ पर क्या होता है? फैक्टर प्राइस होता है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइस थ्योरी। अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली इन शॉर्ट लिखेंगे, ये एक प्राइस थ्योरी होता है। कौन सा थ्योरी होता है? प्राइस। और यहाँ पर हम लोग अगर इतना शॉर्ट में लिखे, इट इज कॉल्ड द इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ये कौन सा होता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डन स्टूडेंट्स, ये पहला वाला समझ में आ गया स्टूडेंट्स, और ये तीन जो मैं आपको बताऊंगा उसमें से पक्का एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, that is a slicing method and a lumping method. When the aggregate is divided into the small unit, जब बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब डिवाइड होती है स्मॉल यूनिट में, स्टडी ऑफ ईच यूनिट इन डेप्थ, जब हम लोग कोई भी चीज़ को एकदम डेप्थ में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, किस में पढ़ते हैं? डेप्थ में। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ये होता है स्लाइसिंग मेथड। क्या होता है स्टूडेंट्स? स्लाइसिंग मेथड। व्हेन द इकोनॉमी इज नॉट स्प्लिट, जब कोई भी चीज़ को हम लोग कट नहीं करते, स्प्लिट नहीं करते इनटू द स्मॉल पार्ट, और हम लोग उसी को बिग में क्या करते? पढ़ते, लंपिंग करते हैं। इट इज कॉल्ड द लंपिंग मेथड। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक यूज स्लाइसिंग मेथड, मैक्रो इकोनॉमिक यूज लंपिंग मेथड। एकदम इजी। इट गिव्स वॉर्म्स आई व्यू ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इट गिव्स बर्ड आई गिव व्यू ऑफ इकोनॉमी। ये अच्छे से याद कर लो स्टूडेंट्स, भूलना नहीं। हाँ, याद रहेगा बस। अगर आप लोग ने दो तीन तीन पॉइंट भी किए तो इनफ है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। ये तीन में से एक आप लोगों को डेफिनेटली एग्जाम में पूछेगा ही। पार्शियल इक्विलिब्रियम मीन्स इक्विलिब्रियम ड्राइव बाय कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ ओनली टू वेरिएबल। एक ही टाइम पे कितने वेरिएबल हो गए स्टूडेंट्स? ओनली टू वेरिएबल।
ऑल द अदर वेरिएबल आर कंसिडर द कांस्टेंट, बाकी चीजें कांस्टेंट रहेगी पार्शियल में। जनरल इक्विलिब्रियम मीन्स इक्विलिब्रियम विच इज ड्राइव बाय कंसिडरिंग इफेक्ट ऑफ मैनी वेरिएबल, एक साथ में बहुत सारी चीजें क्या होगी, चेंजेस होगी, इसको बोलते हैं जनरल। और पार्शियल में सिर्फ दो ही चीजें क्या होगी, चेंजेस होगी, बाकी सारी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इट निग्लेक्ट द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द वेरिएबल, यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस नहीं होता है। इट टेक अकाउंट द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स है सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज द बेस्ड ऑन द पार्शियल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे कौन सा यूज होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, कौन सा, माइक्रो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट स्टडीज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ ए कंज्यूमर फर्म इंडस्ट्री मार्केट, यहाँ पे कौन लोग यूज करते हैं इक्विलिब्रियम, कौन पोजीशन बनाता है, कंज्यूमर बनाता है, फर्म और इंडस्ट्री, ठीक है। इट स्टडीज द इक्विलिब्रियम, यहाँ पर जो पोजीशन बनती है इकोनॉमी हैज अ होल, होल मतलब एक पूरी कंट्री की बात होगी। स्टूडेंट्स अभी जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए 5, ये मेरी गारंटी की स्टूडेंट्स आप लोगों को कल के पेपर में ये 3 में से एक डिस्टिंग्विश बिटवीन देखने मिलेगा ही मिलेगा, या तो फिर इसका आप लोग को फीचर्स 101% आएगा। डन एवरीवन। सर थोड़ा सा और सेकंड चैप्टर का ले लो। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप कोशिश करिए अपने फ्रेंड्स लोग को भी जोड़िए और उनको बोलो कि इकोनॉमिक्स अभी पढ़ ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर करवा रहे हैं, ठीक है। अभी का जो स्टूडेंट्स अभी हम लोग कर रहे हैं, ये भी आप लोग 2 जगह लिख सकते हैं, इसको आप लोग फ्यूचर्स में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वेरी गुड। चलो फॉर्म यूटिलिटी एंड टाइप्स यूटिलिटी, ये तुम्हारा टाइप्स यूटिलिटी का। फॉर्म मतलब कुछ भी चेंजेस होना, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, नॉर्मल एक कपड़ा है वो किस में कन्वर्ट हो गया, शर्ट में कन्वर्ट हो गया, उसको बोलते हैं फॉर्म। जैसे कि एक लकड़ा है, उसको हम लोगों ने टेबल बना दी है ना, इसी को बोलते हैं फॉर्म। व्हेन द यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू द चेंज इन द शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल, इट इज कॉल्ड द यूटिलिटी। कपड़ा था नॉर्मल, उसको हम लोग ने शर्ट में कन्वर्ट कर दी सिलाई विलाई करके। एक लकड़ा था, उसको हम लोग ने बेंच में कन्वर्ट कर दी फॉर एग्जांपल, है ना, लाइक दैट ओनली। टाइम यूटिलिटी, व्हेन द यूटिलिटी इंक्रीजिंग बाय स्टोरिंग द कमोडिटी एंड मेकिंग इट अवेलेबल। फॉर एग्जांपल अभी रमज़ान का सीजन आ रहा है तो बहुत सारे लोगों ने स्टॉक कर लिए रहेंगे, वाटर लेमन हो गया, फ्रूट्स के बहुत स्टॉक करते हैं, खजूर जैसे आपको पता है, डेट। तो ये टाइम यूटिलिटी अब ज़रूरत है इसकी, लोग ज़्यादा उसको अभी यूज़ करेंगे। जैसे कपड़े नॉर्मली इतने सेल नहीं होते, लेकिन अब उसकी टाइम यूटिलिटी आ जाएगी। जैसे रमज़ान का सीज़न आएगा वैसे लोग क्या करेंगे, कुर्ता खरीदेंगे, जो भी इन लोगों को नेसेसरी रहती है, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम यूटिलिटी, मतलब वो चीज़ मुझे टाइम पर मिल जाती है, राइट ना स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ में जुड़े हुए। फॉर्म यूटिलिटी इज क्रिएटेड, ये कैसा होता है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग। हम लोग बोल सकते हैं फॉर्म यूटिलिटी नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग होता है या तो फिर कुछ कन्वर्ट हो रहा है। टाइम यूटिलिटी इज द क्रिएटेड बाय स्टोरिंग, ये कैसे होती है, स्टोरिंग रखने, मतलब कोई भी गुड्स को संभाल कर रखने के लिए, और जब भी इसकी ज़रूरत रहती है हम लोग उसको क्या करते हैं, कंजम्पशन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। ये नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और वर्कशॉप, ये कहाँ पर होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है या तो फिर कहीं पर शॉप में कन्वर्ट होता है। और ये टाइम यूटिलिटी कहाँ से पूरी होती है स्टूडेंट्स, वेयर हाउसिंग, जैसे ये गोडाउन बोलते हैं ना, वो हमारा टाइम यूटिलिटी को क्या करता है स्टूडेंट्स, क्रिएट करता है। यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे ना स्टूडेंट्स, आप लोग को बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए फर्नीचर फ्रॉम द वुड, फर्नीचर तुम्हारा लकड़े से बनता है। स्टोरिंग ऑफ मैंगोज टिल द डेट ऑफ ट्रांसपोर्टेड टू द लोकल मार्केट, मैंगोज वो कल्टीवेशन तो होना स्टार्ट हो गए फेब से, है ना, जनवरी से, लेकिन अब वो ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो गई। बिकॉज अब कौन सा सीजन आ रहा है स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना मैंगो का मेन सीजन कब होता है, जनवरी में होता है, अप्रैल मई में होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाओ मैंगोज का मेन सीजन कब होता है, आप लोग कब खाते हो। और जहाँ तक कि मुझे आइडिया है स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का मैंगो बहुत ही फेवरेट होता होगा, राइट ना। हाँ चलो स्टार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रहेगा ना पक्का, फॉर्म यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। देखो ये इसका डिस्टिंग्विशिंग यूटिलिटी नहीं आएगा तो टाइम्स ऑफ यूटिलिटी में आ जाएगा, तो दोनों तो आपका 2 पॉइंट तो यहीं पर कवर हो गया। स्टूडेंट्स कमेंट करिए, आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कि आप हो क्या भी नहीं, बस खाली आप देख रहे हैं ऐसा लगेगा, ठीक है। कमेंट करते रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें भी। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। ये ऑलरेडी हम लोग ने टाइम यूटिलिटी का पढ़ लिए थे, अब पढ़ते हैं हम लोग प्लेस। व्हेन द चेंज इन द प्लेस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज इट्स यूटिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, नॉर्मली अगर वुलन के कपड़े हम लोग मुंबई में सेल करेंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं है, लेकिन अगर वही वुलन के कपड़े अगर आप लोगों के शिमला हो गया, कश्मीर हो गया, जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ठंड होगी, वहाँ पर उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी, मतलब जहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी उसी को।
और टाइम यूटिलिटी करते हो अभी हम लोग ने व्हेन द यूटिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी इंक्रीजिंग द बाय स्टोरिंग द मेकिंग इट अवेलेबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नीड, जब मुझे उसकी ज़रूरत है अगर मैं उसको अवेलेबल कर देता हूँ तो उसी को क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी। डन स्टूडेंट्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा स्टूडेंट्स। नो वन इज कमिंग, आर यू लाइव, क्या आप हो, क्या बस आपकी आत्मा बैठी है मोबाइल में? चलो, प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टिंग। प्लेस यूटिलिटी कैसे होती है, ट्रांसपोर्टिंग से होती है गुड्स फ्रॉम द वन प्रोडक्शन, वन प्लेस टू वन प्रोडक्शन। एक जगह रखा है उसको दूसरे जगह पे पहुंचाने को हम लोग बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड। कैसे क्रिएट होती है ये, स्टोरिंग ऑफ, और फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स का सिमिलर है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी क्या क्रिएट करता है, ट्रांसपोर्ट से हम लोग को प्लेस यूटिलिटी मिलती है। ट्रांसपोर्ट है तभी हम लोग प्लेस यूटिलिटी क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। और टाइम यूटिलिटी किससे होगी, वेयर हाउसिंग, मतलब गोडाउन से। किससे होगी स्टूडेंट्स, गोडाउन से। डन एवरीवन, हाँ सर डन, पक्का पक्का पक्का, बहुत अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ में लाइव सेशन लेके स्टूडेंट्स। उसके बाद में एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगोज फ्रॉम द फार्म टू द लोकल मार्केट। जैसे मैंगोज कहाँ होते हैं, खेत, जैसे उसके झाड़ होते हैं, तो फार्मर कहाँ से फार्म दे भेज रहा है उसको लोकल मार्केट तक। स्टोरिंग ऑफ मैंगोज चिल दे आर ट्रांसपोर्ट, मतलब अब मैंगोज को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको गोडाउन में जमा करना पड़ेगा। डन ना स्टूडेंट्स, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। स्टूडेंट्स, होप आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। स्टूडेंट्स, कमेंट करो, लगना चाहिए कि आप अभी जिंदा हो, ठीक है, ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें कि स्टूडेंट्स कुछ बोल ही नहीं रहे तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई कल चल क्या रहा है लाइव सेशन में। फॉर्म यूटिलिटी ऑलरेडी हम लोग ने पढ़े हैं। व्हेन द यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू द चेंज इन द शेप फॉर्म स्ट्रक्चर, मतलब एक कपड़ा था किस में कन्वर्ट हो गया, शर्ट में कन्वर्ट हो गया। एक लकड़ी थी फॉर एग्जाम्पल वुड की, वो किस में कन्वर्ट होगी, फर्नीचर में। इसी को बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोग के साथ में क्या शेयर कर रहा हूँ, नॉलेज। आपको नहीं पता कि एग्जाम में क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, तो अभी मैं आप लोग के साथ में इकोनॉमिक्स की नॉलेज यूटिलिटी शेयर कर रहा हूँ। द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज व्हेन द यूजर बायर एक्वायर्स द नॉलेज अबाउट द सच प्रोडक्ट, दे आर कॉल्ड द नॉलेज यूटिलिटी। डन। फॉर्म यूटिलिटी इज क्रिएटेड कहाँ से आती है, मैन्युफैक्चरिंग से होती है। नॉलेज यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय द एडवर्टाइजमेंट। कैसे, जैसे मैंने कोई चीज़ देख लिया, डेमोन्स्ट्रेशन ले लिया, यूजर मैनुअल ले लिया। फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पर ऐड देखा कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ मिल रही है ना, या तो फिर मैंने मोबाइल तो ले लिया, मुझे मोबाइल यूज़ करने नहीं आ रहा है, तो उसका आप लोग देखे रहेंगे यूज़र मैनुअल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीदे, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड ले लिए, फॉर एग्जांपल बड़ी स्मार्ट टीवी ले ली, लेकिन उसको कैसे ऑपरेट करना तो आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन मिलता है स्टूडेंट्स। क्या मिलता है, डेमोन्स्ट्रेशन। डन एवरीवन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में पूछा गया स्टूडेंट्स। और आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि मार्च 2024 का पूरा पेपर करना चाहिए, कहीं ना कहीं तो 10-15 मार्क्स का आपको एग्जाम में वहाँ से पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, कि बस मैं खाली बड़बड़ाते जा रहा हूँ? ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि सिर्फ मैं बड़बड़ाते जा रहा हूँ और आप तक के आवाज़ भी नहीं आ रही है स्टूडेंट्स? कैन यू हियर मी स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स, प्लीज़? ओके ओके ओके, चलो कोई तो है कि हाँ भाई जिंदा है लग रहा है 18 स्टूडेंट्स में। वाह वाह, बहुत अच्छा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स। और प्लीज़ जो मैं आपके साथ में आज ये डिस्टिंग्विश शेयर कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसको अच्छे से लिख लो। ये शॉर्ट तरीका है मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट्स आपका मैसेज देख के, जान में जान आई कि हाँ चलो मेरे साथ में कोई तो इंसान लोग ही जुड़े हुए थे। जब से तो मुझे डरा हुआ सा महसूस हो रहा था कि भाई मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, 18 से 19 स्टूडेंट्स तो मिल गए हैं, लेकिन मैं खाली बड़बड़ा तो नहीं रहा हूँ। लेकिन अब ऐसा मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं सही जगह पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो उसके बाद में हम लोग करेंगे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये घुमा फिरा के कहीं ना कहीं तो पेपर में आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। टोटल यूटिलिटी रिफर टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी। एग्रीगेट का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, टोटल ड्राइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल एंड ऑफ ए कम्युनिटी कंज्यूम। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने 1 गिलास पानी पिए, 2 गिलास पानी पिए, तो टोटल लास्ट में आपका क्या सेटिस्फेक्शन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं टोटल। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव बाय द कंज्यूमर। आपने 1 गिलास पानी पिए, जो सेकंड गिलास है ना उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, एडिशनल जो आप लोग कंज्यूम कर रहे हो एक के बाद एक, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं वाटर ड्रिंकिंग कर रहा हूं, तो इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स,
मार्जिनल का वर्ड याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग को खाली एडिशनल यूज़ करना है। दो एग्रीगेट की जगह खाली एडिशनल यूज़ करना है, बाकी पूरा की पूरा सेम होगा और कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मूला लगाए टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू ME1 प्लस ME2 प्लस ME3, ये कहाँ तक कि जहाँ तक कि आप लोग अपना लास्ट क्या नहीं किए, कंजम्पशन नहीं किए, तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं टोटल यूटिलिटी TUN इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ मार्जिनलिटी। जितनी जितनी बार आप क्या कर रहे हो, कंजम्पशन ले रहे हो, पी रहे हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस, मतलब कितना आप लोग अभी एडिशनल करते जाओगे ना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, एक और टोटल यूटिलिटी इनिशियली इंक्रीज, ये शुरुआत में बढ़ता है लेकिन एट ए डायमिनिशन। दो तुमने एक गिलास पानी पिए, 2 गिलास पानी पिए, फिर ऐसा होता है कि अब आपकी इच्छा क्या होती है, कम होती है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि डायमिनिशन होता है। क्या होता है, डायमिनिशिंग। मार्जिनल गोज ऑन डायमिनिशिंग कंटिन्यूसली। देखो यहाँ पर आपका कंटिन्यूसली डायमिनिशिंग होगा और यहाँ पे शुरुआत में ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये थोड़ा कंसेप्ट ईजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक और एट द पॉइंट सेटिस्फाई, जहाँ पर आप एक बार सेटिस्फाई हो गए, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। अब टोटल यूटिलिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 गिलास पानी पी लिए या 2 प्लेट बिरयानी खा ली है तो 4 समोसा, ऐसा। ताकि यहाँ पे ना यूटिलिटी तुमको इसमें से एग्जाम करना है। एट द पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई MU बिकम 0, यहाँ पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी बस अब कुछ भी नहीं होगा, ये एकदम लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम है, पेट भर गया है ना, तो लाइक दैट ओनली। ठीक है, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस इफ द कंजम्पशन कंटिन्यूस आफ्टर द पॉइंट ऑफ। अब वो ना देखो डिक्लाइन का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मेरा एकदम पेट भर गया है, लेकिन आप बोलोगे सर थोड़ा सा और खा लो ना सर, पहली बार तो आप हमारे घर पर आए हो, तो मैंने बोला चल ठीक है, लेकिन ओवरलोड होने से क्या होगा, मुझे वोमिटिंग हो जाएगी। मतलब जो मैंने खाया था वो मेरा पेट का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वोमिटिंग के तौर पे। तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं टोटल यूटिलिटी कम होना शुरू कर देगा अगर मैं इसको एक बार सेटिस्फाई, जब मेरा पेट भरने के बाद में भी मैं इसको लूँगा तो मेरा टोटल यूटिलिटी कहीं ना कहीं तो 0 हो जाएगा। मार्जिनल बिकम्स नेगेटिव इफ द कंजम्पशन आफ्टर, यहाँ पे तो नेगेटिव चले जाएगा। क्या हो जाएगा, पेट एकदम पूरी तरह से खाली हो गया है। एक चीज़ याद रखना है स्टूडेंट्स, टोटल यूटिलिटी ऑलवेज, चलो कमेंट सेक्शन में बताओगे ऑलवेज, मुझे कमेंट सेक्शन में जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए अगर 2-2 पॉइंट भी लिखेंगे ना स्टूडेंट्स, हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज, टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज, मुझे कमेंट सेक्शन में आने आ रहा है स्टूडेंट्स। 18 स्टूडेंट्स अभी भी हमारे साथ में जुड़े हुए, लेकिन देख एकदम क्लियरली दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, नहीं दिख रहा, बताओ चलो। टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। फिर से बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बात है, क्या बात है। खाली एक ही स्टूडेंट्स है क्या, बाकी सबके मुंह में ताला लग गया कि हाथ में मेहंदी लगा के बैठे। अभी टाइम है, मेहंदी ना आप लोग 1 तारीख के बाद में लगाना है स्टूडेंट्स। अभी आप लोग को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ठीक है, अगर मेहंदी लगाए तो एक बार प्लीज़ हैंड वॉश कर लेना, अभी मेहंदी लगाने का टाइम नहीं है स्टूडेंट्स। अब हम जो चैप्टर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज अ डिमांड। यहाँ से आप लोग को 101% एक क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन लेने के बाद में हम लोग और भी लाइव सेशन कौन से आने वाले, हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले। क्या बात है, क्या बात है, चलो डन। देखो ये एग्जाम में आया था मार्च अक्टूबर 2018, और अक्टूबर में भी आया, मार्च में भी आया, 2 बार पेपर में आ चुका है। दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, डिज़ायर और डिमांड, डिज़ायर मतलब इच्छा होती है, डिमांड मतलब तुमने वो चीज़ खरीद ली है। डिज़ायर मीन्स यू आर्ग्यू हैव ए समथिंग, मतलब तुमको कुछ लेना है। डिमांड इज डिज़ायर, डिमांड कब होती है, जब उसकी कोई चीज़ की डिज़ायर होती है। बैक बाय विलिंग एंड एबिलिटी, मतलब उसको पैसा देने का होना चाहिए। आपने सोची कि भाई मुझे मोबाइल लेना है, डिज़ायर है, लेकिन सोचने के बाद में क्या आपके पास में उतना पैसा है वो सब सारी चीज़ें लेने के लिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, डिमांड। ठीक है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द डिज़ायर एंड द प्राइस। यहाँ पे देखो खाली सोच रहा ना, डिज़ायर है, यहाँ पे कोई प्राइस का लेना देना नहीं है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस। यहाँ पे इनवर्स है, डिमांड तभी होगी जब मेरे पास में पैसा होगा, बिना पैसे के डिमांड कंप्लीट होने वाली नहीं है। रेफरेंस ऑफ ए टाइम इन द प्राइस इज नॉट ए नेसेसरी टू एक्सपायर। दो, अब मुझे तुम पूछिए सर आपका क्या सपना है, उसके लिए पैसा लग रहा है क्या? मैं बोलूँ नहीं यार मुझे ना गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, खाली बस बोल रहा हूँ,
कुछ लगने वाला नहीं है, तो नो नेसेसरी। लेकिन अगर तुमको डिमांड कंप्लीट करना है तो ज़रूरी है कि आपके पास में टाइम भी होना चाहिए और प्राइस भी होना चाहिए। सर आप इतना चिल्लाते क्यों? मैं चिल्लाता इसके लिए स्टूडेंट्स, आप जाग जाओ, क्या हो जाओ, जागो मोहन जागो, ठीक है। डिजायर ऑफ ए पुअर पर्सन टू गो ऑन वेकेशन, दो हर गरीब आदमी, हर मीडियम मतलब मध्यम वर्गीय लोग सोचते हैं कि भाई मैं स्विट्जरलैंड, ये डिजायर सबका होता है। लेकिन डिमांड ऑफ ए पॉपुलर में भी एक्टर ऑफ एन ऑडी कार, डिमांड कब पूरी होगी? जब मैं ऑडी कार को क्या कर लूँगा, देख लूँगा, ले लूँगा या परचेस कर लूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। इंडिविजुअल डिमांड इज क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड बाय द इंडिविजुअल और सिंगल कंज्यूमर एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग द गिवन ऑफ ए, मतलब यहाँ पे याद रखना है स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल और सिंगल कंज्यूमर क्या करता है, इसको डिमांड करता है। यहाँ पर एक ही चीज़ याद रखना है, इस पूरा सेम रहेगा। मार्केट मतलब यहाँ पे एक आदमी डिमांड करता है, यहाँ पे पूरा मतलब पूरे एरिया में कितने लोग हैं वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड। मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड, सबसे पहले क्या रखना है, टोटल डिमांड फॉर ए कम्युनिटी, फॉर ऑल कंज्यूमर, फॉर ऑल कंज्यूमर, फॉर ऑल कंज्यूमर, क्या बोला मैंने, फॉर ऑल कंज्यूमर एट ए गिवन पीरियड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इंडिविजुअल डिमांड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इंडिविजुअल शेड्यूल एंड द, इसको हम लोग ऐसा डिमांड और शेड्यूल के भी कर सकते हैं और उसको भी, तो मैं बोलता हूँ ये दोनों पॉइंट मत लिखना, इसमें डिस्टिंग्विश कुछ नहीं है। इंडिविजुअल डिमांड इज ऑलवेज लेस देन द मार्केट, ये हमेशा कम ही होती है, ताकि एक आदमी डिमांड कर रहा है। मार्केट डिमांड इज ऑलवेज मोर देन द इंडिविजुअल डिमांड, ये हमेशा क्या रहता है, लेस रहता है, किससे, मार्केट डिमांड से। और मार्केट डिमांड हमेशा क्या रहेगा, इंडिविजुअल से ज़्यादा रहेगा, ताकि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। फॉर ए प्रोड्यूसर इंडिविजुअल डिमांड इज लेस इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस। देखो अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ तो मैं इंडिविजुअल डिमांड नहीं देखूँगा कि आदमी कितना खरीद रहा है, यहाँ पे मैं क्या ऑब्जर्व करूँगा कि भाई मार्केट डिमांड मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी। मार्केट डिमांड मतलब मार्केट में चल क्या रहा है, एक आदमी क्या खरीद रहा है उससे मुझे मतलब नहीं, मार्केट में लोग क्या खरीद रहे हैं उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, अपना माल को सेल करूँगा, मतलब सप्लाई करूँगा। प्रोड्यूसर एनालाइज द मार्केट डिमांड बिफोर टेकिंग एनी प्रोडक्शन रिलेटेड टू द डिसीजन, मतलब मुझे कुछ भी डिसीजन लेना है तो मैं मार्केट डिमांड को एनालाइज करूँगा, किसको करूँगा, मार्केट डिमांड को एनालाइज करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोग 3-4 चैप्टर का भी कर लिया ना डिस्टिंक्ट, मतलब ये ऑलमोस्ट आज का जो भी स्टूडेंट्स लाइव सेशन स्टार्ट अटेंड करेगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा है, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड। स्टूडेंट्स जिसको भी इसका पूरा पीडीएफ चाहिए वो के एंड में बताओ कि आपको कैसे मिलने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहो, आप लोग का बहुत फायदा होगा। द डिमांड फॉर ए कमोडिटी विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द वांट ऑफ ए कंज्यूमर्स, दो ऐसी डिमांड जो डायरेक्टली मुझे क्या कर रही है, ये मुझे चाय पिला दो ना चाय, ये डायरेक्ट डिमांड होगी, ताकि वो मेरी क्या कर रही है, जो भी चाय की नीड है वो पूरी कर रही है। डिमांड फॉर ए गुड्स विच आर नीडेड ऑर्डर प्रोड्यूस फिनिश, इनडायरेक्ट डिमांड। मैंने बोला मिल्क लेके आ, मिल्क का के लिए लेके आ सकता हूँ, हो सकता है कि मुझे दही बनाना होगा, हो सकता है कि मुझे सेवई बनाना रहेगा, हो सकता है मुझे चाय बनाना रहेगा, ऐसे बहुत सारे डिमांड हो सकते हैं, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट। समझ में आ रहा है ना। ऑल फिनिश गुड्स और कंजम्पशन गुड्स हैव ए डायरेक्ट डिमांड, मतलब जो ऐसी चीज जो डायरेक्टली मैं कंज्यूम कर सकता हूँ उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैव ए इनडायरेक्ट डिमांड, मतलब अभी तक वो कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं हुआ है, उसको करने से मैं क्या करूँगा, ड्राइव। जैसे कि एक लकड़ी रखी है फॉर एग्जाम्पल, लकड़ी कन्वर्ट करूँगा किसमें, तो ये इनडायरेक्ट, लकड़ी लेके आया, फिर कारपेंटर को बुलाया, उसने क्या किया, कटिंग करके एक पूरा मुझे टेबल सा बना के दे दिया, ठीक है ना। यहाँ पे डिमांड फॉर ए फूड क्लोथ हाउस है ना, यहाँ पे हम लोग लैंड लेबर कैपिटल याद रखना। इनडायरेक्ट डिमांड मतलब लैंड लेबर कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल, लैंड लेबर लोगों को बुला रहा काम करने के लिए, जगह ले रहा है, ये सारी चीजें इनडायरेक्ट डिमांड क्या हो रही है, इनडायरेक्ट डिमांड। समझ में आ गया, पक्का, हाँ सर पक्का। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड एंड competitive demand. When the two or more goods are demand jointly satisfying single want, it is known as the complementary. मतलब ऐसी कोई चीज़ की डिमांड कर रहा हो डिमांड जॉइंटली, लेकिन उसका नोन एज द जॉइंट और सिंगल वांट के लिए एक ही, जैसे कि फॉर अगर चाय पत्ती हो गई, ये सारी चीज़ें मैं क्या के लिए डिमांड कर रहा हूँ, चाय पीने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे बिरयानी खाना है, तो बिरयानी खाने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा, चावल। एग्जाम्पल ना बहुत सारी। अब जैसे मुझे 12 पढ़ना है, तो 12 पढ़ने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा, ओसी की बुक लगेगी, एसपी की बुक लगेगी, ये लगेगा वगैरह। तो ये सारी चीज़ें का अगर मैं डिमांड करूँ तो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड होगी। क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्पिटिटिव डिमांड रिफर टू द डिमांड दोस्त विच आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर, मतलब ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड जिसकी जगह कुछ और भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ,
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लीमेंट्री, कार एंड पेट्रोल साथ में करना पड़ेगा, पेन और रिफिल, जैसे अगर मैं पेन ले रहा हूँ तो मुझे रिफिल लेना पड़ेगा, मोबाइल लूँगा तो इनडायरेक्टली मुझे सिम लेना पड़ेगा, चार्जर लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट्री के अभी सेशन में दोगे, जरा फटाफट दोगे। कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, जॉइंट डिमांड हम लोग जिसको बोल सकते हैं। आई नीड ए मोर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और 2-3 एग्जाम्पल तो आपके हिसाब से क्या है बताओ, जल्दी बताओ स्टूडेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री का और एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताओगे क्या? 31 स्टूडेंट्स है। टी एंड कॉफ़ी है ना, सब्सटीट्यूट बोल सकते हैं। कॉम्पिटेटिव को अगर मैं नाम दूँ ना स्टूडेंट्स, सब्सटीट्यूट डिमांड। कौन सा डिमांड? सब्सटीट्यूट डिमांड, याद रखना, ठीक है। सब्सटीट्यूट डिमांड को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। टी, कॉफ़ी, शुगर, जागरी, पेप्सी और कोक, और कुछ मुझे एग्जाम्पल दो सब्सटीट्यूट के। सब्सटीट्यूट का भी कुछ एग्जाम्पल दो। और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है जॉइंट डिमांड, याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ भी है। जॉइंट डिमांड इज नथिंग बट इज द कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड इज नथिंग बट इज द सब्सटीट्यूट। सर प्लीज ग्रुप पर पीडीएफ पढ़ाना, पक्का पक्का भेजो, डोंट वरी, मैं आप लोग को सारी चीज़ें शेयर करूँगा, डोंट वरी। जो मुझ पे ट्रस्ट कर रहा है, अभी तक मैं लाइव सेशन इसलिए नहीं आया स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ। जैसा कि मैंने आप लोग को एसपी के वीडियो में बताया था कि आप लोग का मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। हमारा भी टारगेट है कि आपके एग्ज़ाम से होने पहले हमें 50K करना है, हमें भी एक खुशी बनाना है। जैसे कि आपके बहुत अच्छे अच्छे पेपर जा रहे हैं, तो आप लोग इतना करो कि जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी ग्रुप्स हो गए HSC के, उन तक भेजो और उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने बोलो, कहीं ना कहीं तो लोगों का भी फायदा होगा। इफ़ द प्राइस ऑफ ए वन प्रोडक्ट राइज द डिमांड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट विल फॉल। अगर देखिए देखिए स्टूडेंट्स, अगर कहीं ना कहीं तो प्राइस अगर बढ़ता है तुम्हारे कार का, बाइक का, तो इनडायरेक्टली हम लोग पेट्रोल खरीदेंगे नहीं, बोले यार इतनी महंगी तो गाड़ी हो गई, कौन खरीदेगा। ठीक उसी तरह से इफ़ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट राइज द डिमांड फॉर ए सब्सिडी विल राइज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर चाय का भाव बढ़ जाता है तो इनडायरेक्टली डिमांड किसकी बढ़ेगी? कॉफ़ी की। फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी 20 रुपीज़ की मुझे मिलती है और ये 10 रुपीज़ की, अब मुझे चाय भी 20 की, कॉफ़ी भी 20, तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोलूँगा भाई, चाय कौन पिएगा भाई, कॉफ़ी देना, जब सेम पैसे में अगर आ रहा है तो सारी चीज़ें समझ में आ गया क्या बोला मैं? ओके चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो एग्जाम में आपको पूछने ही वाले। एक्सपांशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एकदम ध्यान से समझना है। एक्सपांशन ऑफ डिमांड रिफर टू द राइज इन द डिमांड ओनली। देखो डिमांड कब बढ़ती है? जब प्राइस कम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड। डिमांड कब बढ़ रही है तुम्हारी? जब तुम्हारा प्राइस कम हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन डिमांड मतलब तुम्हारी डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है ड्यू टू राइज इन प्राइस। क्या बोला मैंने? जब प्राइस अगर तुम्हारा बढ़ जाता है तो डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दो प्राइस अगर कम हो रहा है तो डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़े, राइज इन ए प्राइस है ना, दो फॉल इन ए डिमांड, काय के लिए डिमांड कम क्यों हो रही है? प्राइस के बढ़ने से। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड टेक प्लेस स्लोली ड्यू टू द, ये काय के लिए होता है? जब प्राइस कम हो रहा है, डिमांड होते ही। ऑल फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड रिमेन, बाकी सारी चीज़ें तुम्हारी सेम होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड टेक प्लेस स्लोली, कब होता है? जब तुम्हारा प्राइस क्या होता है? बढ़ता है। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिमांड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इज शोन बाय द डाउन, ये क्या होता है? डाउनवर्ड कर्वे। क्या होता है? डाउनवर्ड कर्वे। और ये क्या है? अपवर्ड कर्वे। अगर तुम लोग ऐसा डायग्राम बनाओगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगी। अपना नॉर्मल क्या है? डिमांड कर्वे। अगर मेरा कहीं ना कहीं तो प्राइस बढ़ा, तो देखो प्राइस बढ़ने से मेरा प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन मेरी डिमांड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? कम हो जाएगी। तो ये नीचे की तरफ आ जाता है, ये अपवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि यहाँ पे फॉल इन प्राइस, तो ये अपवर्ड हो जाएगा और ये डाउनवर्ड। याद रखना है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, और दोनों का चाहिए तो आप लोग एक एक डायग्राम भी बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियरली हो गया? कुछ डाउट नहीं ना? वेरी गुड। चलो, इंक्रीज इन डिमांड, और ये दोनों सेम ही है, कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं है। इंक्रीज इन डिमांड, अच्छा हाँ सॉरी अलग अलग है, सॉरी। हाँ, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज मतलब डिमांड बढ़ रही है लेकिन प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा। देखो, व्हेन द मोर क्वांटिटी डिमांड देन द बिफोर द सेम प्राइस, प्राइस में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ लेकिन तो भी तुम्हारी डिमांड बढ़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड मतलब भी यही होता है, तुम्हारी डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही। क्या हो रही है? लेकिन तुम्हारे प्राइस में चेंजेस नहीं। देखो, व्हेन द लेस क्वांटिटी से डिमांडेड देन द बिफोर सेम प्राइस, मतलब प्राइस में चेंजेस नहीं लेकिन फिर भी डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है, उसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड।
इंक्रीज इन डिमांड टेक प्लेस ड्यू टू द फेवरेबल चेंजेस। डिमांड क्यों बढ़ रही है, कुछ कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे कि प्राइस, अदर देन प्राइस, मतलब प्राइस को छोड़ के, जैसे कि फैशन में कुछ बदलाव आ गया रहेगा, टैक्सेशन पॉलिसी में कुछ आ गया रहेगा, इनकम आ गई रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम बहुत अच्छी खासी बढ़ गई तो मैं प्राइस को देखूंगा क्या, ये सारी चीज़ें, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड टेक प्लेस ड्यू टू द अनफेवरेबल कंडीशन, प्राइस को छोड़ के, जैसे कि फैशन से वो चला गया, भले वो कितना भी सस्ता मिल रहा है और वो आउट ऑफ फैशन हो गया तो लोग उसको खरीदेंगे क्या, नहीं। टैक्सेशन अभी कुछ है ही नहीं, तो वैसे ही कुछ कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं डिक्रीज इन डिमांड। एंड इंक्रीज इन डिमांड इंडिकेटेड बाय द शिफ्ट इन डिमांड कब राइट में जाती है स्टूडेंट्स, क्या होता है ये, राइट में जाती है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें डिक्रीज इन डिमांड इंडिकेटेड बाय द शिफ्ट ऑफ लेफ्ट, कहा जाएगी ये लेफ्ट की तरफ, ठीक है। चलो एक और बचा हुआ स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज इन डिमांड व्हेन द मोर कमोडिटी इज डिमांडेड बिफोर द सेम। जो इंक्रीज इन डिमांड अभी मैंने बताया था, डिमांड तुम्हारी क्या होती है स्टूडेंट्स, बढ़ती है लेकिन प्राइस चेंजेस नहीं होना चाहिए। एक्सपांशन मतलब डिमांड बढ़ेगी लेकिन तुम्हारा, एक्सपांशन डिमांड मतलब डिमांड बढ़ेगी लेकिन प्राइस क्या होना चाहिए तुम्हारा, कम होना चाहिए। देखो एक्सपांशन इवेंट रिफर टू द राइज इन द डिमांड ओनली फॉल इन प्राइस, है ना, दोनों में डिमांड बढ़ रही है यहाँ पे लेकिन प्राइस सेम टू सेम है, यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तभी डिमांड बढ़ेगी। इंक्रीज इन डिमांड टेक प्लेस ड्यू टू द फेवरेबल कंडीशन, तुम्हारी डिमांड क्यों चेंज हो रही है, जैसे कि अदर देन प्राइस को हटा दो, जैसे जो हम लोगों ने ऊपर पॉइंट याद किए वही है, यहाँ पर तुम्हारा प्राइस क्यों बढ़ता है, ए डिमांड क्यों बढ़ती है, बिकॉज ऑफ ओनली प्राइस। प्राइस क्या हो रहा है तुम्हारा, धीरे धीरे कम होता है तो डिमांड डायरेक्टली एक्सपांशन हो रही है स्टूडेंट्स, क्या हो रही है, एक्सपांशन हो रही है। इंक्रीज इन डिमांड इज इंडिकेटेड बाय द शिफ्ट टू डिमांड राइट कर्व, यहाँ पे भी क्या आएगा, सेम डिमांड कर्व आएगा, कहा आएगा, डाउनवर्ड में आ जाएगा तुम्हारा, डाउनवर्ड, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ चेंजेस इन डिमांड, इट इज अ टाइप्स ऑफ वेरिएशन इन, वेरिएशन का मतलब बदलाव, वेरिएशन का मतलब बदलाव। स्टूडेंट्स डेफिनेटली ये जो भी डिस्टिंग्विश रूटीन में करवा रहा है स्टूडेंट्स, कल के पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अब हम लोग करेंगे थर्ड बी में से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब पहला समझो, इलास्टिक का मतलब होता है चेंजेस, इलास्टिक का मतलब होता है चेंजेस, इन इलास्टिक का मतलब कांस्टेंट, चेंजेस होगा नहीं। When the proportionate change in the quantity demand for the greater than the proportionate change in the price, अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा प्राइस बदल रहा है, डिमांड मेरी बहुत ज़्यादा बदल रही है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, देखो when the price proportionate change in the quantity demand for a commodity is greater than the proportion, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 10% प्राइस कम हो रहा है तो 10% ही मेरा बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरा हो रहा है 50% मेरी डिमांड बढ़ रही है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। इलास्टिक मतलब बदल रही है, रिलेटिवली बहुत ज़्यादा होगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक। व्हेन द प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन द प्रोपोर्शन, यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक, बढ़ेगी नहीं। व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांड लेस देन द प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस, प्राइस बहुत कम हुआ है, मतलब बहुत कम चेंजेस हुआ है, जैसे कि लेस देन द प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ चेंजेस हो ही नहीं रहा है, प्राइस में क्या नहीं हो रहा है, चेंजेस हो ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी देखो रिलेटिवली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक मतलब तुम्हारी डिमांड बढ़ने वाली नहीं है। When the proportionate changes in the quantity demand, कुछ भी अगर चेंजेस हो रहा है इज लेस देन द प्रोपोर्शन, जैसे अगर मैं बात करूं 10% मेरा प्राइस कम हुआ तो सिर्फ 2% ही मेरा क्या होगा, डिमांड मेरा बढ़ेगा, क्या होगा, डिमांड मेरी बढ़ेगी। द वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन द 1, यहाँ पे ग्रेटर लेस देन द 1 आएगा, क्या आएगा, लेस देन द 1। इट रिप्रेजेंट, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और प्राइस, ये हमेशा ज़्यादा होता है एक से, ये हमेशा क्या होगा, कम होगा। द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज फ्लैटर, क्या रहता है स्टूडेंट्स, ये फ्लैटर, यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा, स्टीपर। जनरली ये लग्जरी गुड में होता है कि इंसान क्या करता है, थोड़ा सा बढ़ने पे बहुत सारी चीज़ें लेता है। जनरली नेसेसरी रिलेटिवली गुड इन इलास्टिक होता है, क्या होता है, नेसेसरी गुड्स के लिए क्या होगा, ये कितना भी प्राइस कम चेंजेस हो, इंसान क्या करेगा, उतनी चीज़ें वो खरीदना है तो खरीदेगा ही, कुछ भी हो जाए, ठीक है। यहाँ से आप लोग को एग्जाम में 101% आने वाला है। नेक्स्ट, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड रिलेटिवली, यूनिटरी का मतलब जितना 10% अगर मेरी प्राइस बढ़ रही, 10% मेरी प्राइस कम हो रही 10%, तो 10% ही मेरा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांड, सेम टू सेम। व्हेन द प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन द एग्जैक्टली, दो व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज ग्रेटर देन, क्या होगा तुम्हारा,
ग्रेटर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस, मतलब प्राइस अगर 10% ही क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये 20% या 30% क्या होगा, डिमांड तुम्हारी बढ़ेगी, डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ये नॉर्मली इजिकल टू 1 होता है, यहाँ पे क्या होता है, ग्रेटर देन 1। ये सिंबॉलिकली आप लोग को फॉर्मूला याद करना है। यहाँ पर आपका नॉर्मली हाइपरबोला रहेगा, कौन सा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे स्लोप कैसा रहता है तुम्हारा, फ्लैटर रहेगा, क्या रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको आता है। चलो एक लास्ट बचा है, उसके बाद में ये सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड और परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली व्हेन द स्लाइटली और जीरो चेंजेस इन द प्राइस ब्रिंग द, मतलब थोड़ा सा मेरा प्राइस में ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा सा या तो बढ़ रहा है तो कम हो रहा है, लेकिन डिमांड में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली। परफेक्टली मतलब बढ़ेगा, डिमांड मेरा बहुत बढ़ेगा या तो कम भी होगा। इन व्हेन द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी हैज़ नो इफेक्ट, मतलब प्राइस बदल रहा है, थोड़ा बहुत कम भी हो रहा है, ज़्यादा भी, लेकिन डिमांड में कुछ असर नहीं हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। यहाँ पे इन्फिनिट मतलब कितना बदल रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे हम लोग ने जो लिखे वही सेम लिख देना है, इन्फिनिट, ठीक है। यहाँ पर भी सेम। द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल राइट स्ट्रेट लाइन, क्या बोला, हॉरिजॉन्टल राइट स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर तो डायग्राम कैसा बनाना है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये रखे हम लोग ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है, ये मेरा है P1 और ये मेरा है Q। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्राइस थोड़ा भी बदल रहा है, जैसे प्राइस कुछ भी हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी कितनी बदलेगी मुझे पता नहीं है, क्वांटिटी कितनी बदलने वाली, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी, तो इसके लिए इसको खाली ऐसा चेंजेस करना है बस, ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी क्वांटिटी बदलने वाली कितनी भी बदलेगी, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी। इसके लिए हम लोग बोलते हैं इसको क्या है, ये स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ताकि अगर थोड़ा भी चेंजेस होता है तो कुछ असर होने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने ये 4 चैप्टर के बीच डिस्टिंग्विश बिटवीन अभी जो मैंने आप लोग को शेयर किया हो, और एग्जाम में ये इनफ है, और हम लोग लाइव सेशन कोशिश करेंगे। चलो एक क्वेश्चन, एक चैप्टर और कर देगा, ये डिपेंड होगा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग का प्यार दिखेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, अभी मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं अभी स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और कवर करते हैं, स्टॉक और सप्लाई। स्टॉक इज टोटल क्वांटिटी ऑफ द कम्युनिटी। स्टॉक का मतलब तुम्हारे पास में कितना माल रखा हुआ है बेचने के लिए पर्टिकुलर टाइम के लिए। सप्लाई इज रिफर टू द क्वांटिटी ऑफ द कम्युनिटी दैट इज सेलर, मतलब कितना मैं बेचूंगा, ऑफर टू द सेलर एट ए गिवन प्राइस। सप्लाई कभी भी स्टॉक से ज़्यादा नहीं होगा, तो लिखा रहेगा स्टॉक इज द आउटकम ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से आता है, सप्लाई कहाँ से आता है, स्टॉक से आएगा। स्टॉक कैन बी इंक्रीज और प्रोडक्शन इफ द इंक्रीज, जैसे स्टॉक बढ़ सकता है, सप्लाई कैन बी इंक्रीज इफ द स्टॉक इंक्रीज। सप्लाई मेरी कब बढ़ेगी, जब मेरा स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक इज जनरली मोर देन द सप्लाई, हमेशा रहेगा रखना, सब स्टॉक तुम्हारे पास में हमेशा ज़्यादा ही रहेगा सप्लाई से, कभी कम नहीं रहेगा। सप्लाई लेकिन हमेशा स्टॉक से कम होगी या तो फिर उसके बराबर रहेगी। अगर आप लोग ने 2 से 3 पॉइंट भी किए तो इनफ हो जाएगा। एक और कर लेते हैं, टोटल रेवेन्यू मार्जिन। टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल्स प्रोसीड फ्रॉम द बाय सेलिंग अ कम्युनिटी, मतलब मैंने कितना प्रोडक्ट बेचा एक के ऊपर। मार्जिनल रेवेन्यू रिफर टू द एडिशनल रेवेन्यू, मतलब मैं एक्स्ट्रा यूनिट जो सेल कर रहा हूँ। मार्जिनल का मतलब याद रखना है एडिशनल, क्या रखा, एडिशनल, ठीक है। इट इज द टोटल इनकम ऑफ द फर्म, इट इज अ नेट एडिशन, कितना और मैं ऐड करते जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। मार्जिनल में आपको याद रखना है MRN, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू TRN माइनस 1, ठीक है। डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिमांड शेड्यूल होता है, यहाँ पे सप्लाई शेड्यूल, बस। डिमांड कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप होता है बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, क्या होता है ये इनवर्स। सप्लाई कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिव, ताकि ये कौन सा होता है, डायरेक्ट रिलेशन। प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होता है, प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, प्राइस बढ़ेगा तो ही सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम हो तो सप्लाई भी कम होती है। डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ये मार्च 2015 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ओके। सो आई थिंक सो मैंने ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आप लोग के लिए कवर कर दिया हो। अब आप लोग की जिम्मेदारी की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करना है। प्राची घाड़ी 10 80 के एग्जाम का कुछ बताओ, कौन सा 80 का स्टूडेंट्स,
मैं आप लोग के लाइव सेशन का वीडियो लिया था स्टूडेंट्स 2 दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, उसके लिए आप लोग जुड़ते नहीं हो। तो स्टूडेंट्स आप लोग की एकदम बैड हैबिट है, कभी भी कोई भी चीज़ पूछते आप लोग को, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मेरे वीडियोस आएंगे उसका आप लोग बेनिफिट उठाओगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सॉरी फॉर डैट, अभी मैं आप लोग का कमेंट का आंसर नहीं दे पाऊंगा, ताकि ये जो हम लोग ने सेशन लिए है ऑलमोस्ट सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए लिए थे और ऑलमोस्ट मैंने कवर कर भी लिया हूँ। होप आप लोग मुझे अच्छे से समझ पाए होंगे। सर बीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज़, धर्मेंद्र सिंह राजपूत, ओके ओके। सर मास एंड वेट आएगा क्या इस साल? मास एंड वेट, ये कौन सा क्वेश्चन का है मास एंड वेट? सॉरी फॉर डैट, बीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा दूँगा, ठीक है, डोंट वरी फॉर डैट। जैसे आज मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स का जितने भी ऑलमोस्ट जो थे इजी आप लोग को करवाने जैसे मैंने करवाया। अच्छा, इसमें एक ही है, कभी आ भी सकता है किस्मत अच्छी रही तो। परफेक्ट कंपटीशन मोल, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ ए सेलर होमोजेनस प्रोडक्ट। क्या करते हैं? होमोजेनस प्रोडक्ट करते हैं, यूनिफॉर्म प्राइस। मतलब जैसा आपने देख रहे हैं कि कोलगेट हर शॉप में सेम प्राइस में मिलेगा, भले कि वो तुम शोरूम से लो या नॉर्मल जनरल स्टोर से लो। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर इज अ कंपटीशन अमंग द लार्ज नंबर ऑफ सेलर इन क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्सिट्यूट, एकदम सेम नहीं मिलेगा। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर, यहाँ पे इतने लार्ज नंबर नहीं मिलेंगे। द प्रोडक्ट सोल्ड एट द होमोजीनियस सब्सिट्यूट फॉर इच बहुत है, जैसे कोलगेट की जगह मेरे को बहुत सारे मिल जाएंगे पेप्सोडेंट वगैरह। प्रोडक्ट सोल्ड आर द डिफरेंशियल और क्लोज सब्सिट्यूट मिलेंगे। द फर्म डू नॉट इंकर द सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे ऐड नहीं होता, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट ऑलरेडी ऐड हुआ है। परफेक्ट कंपटीशन है हाइपोथेटिकल, खाली ऐसा हो सकता है और ये रियल में होता है। मोनोपोलिस्टिक परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक है। सो और भी स्टूडेंट्स मैं आप लोग के लिए लाइव सेशन बहुत सारी कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोग का सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा जैसे मिलना चाहिए। आई थिंक सो 4K है, 5K करवा दो प्लीज़ सर। क्या 5K करवाना? सॉरी, ओके। सो जितना मैंने बताया उतना अच्छे से करो, और ये सारी चीज़ों का मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा। अच्छा, थैंक यू सो मच, ओके। सो बाय बाय।